अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स चैप्टर पास और टॉपिक है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को डील करता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब है उस पर किसी किस्म का कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट ना कर रही हो। ये कंडीशन है आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो इसकी स्टेटमेंट है, A body continue in its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे ही रहेगा या यूनिफॉर्मली मोशन में ही मूव करता रहेगा अगर उस पे किसी किस्म की कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे तब। A body continue in a state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। इसका मतलब है कि अगर एक बुक आपने टेबल पे रखी हुई है, एक ग्लास रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, तो वो टेबल पे ही पड़ा रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नली फोर्स या आप में से कोई उसको उठा के साइड पे ना कर दे। मीन्स कि वो रेस्ट पे ही है, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। या एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, जब तक उसको ब्रेक अप्लाई ना करें या उसकी स्पीड को ज़्यादा ना करें, कम ना करें, तो तब तक वो यूनिफॉर्मली मोशन के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्मली मोशन के साथ मूव कर रहा हो तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना की जाए। सो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, Newton's first law of motion deals with bodies which are either at rest or moving with a uniform speed in a straight line. According to first law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. This part of law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them. ठीक है, simple example है, a book laying on a table remains at rest as long as no net force acts on it। ठीक है, ये टेबल पे आपकी बुक पड़ी हुई है और ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक इस पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो खुद ब खुद स्टॉप नहीं कर सकता, इसको या तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होती है स्टॉप करवाने के लिए या कोई एक्सटर्नली फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल है इसकी, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार moving uniform velocity it stop gradually because the net force of friction is acting in the opposite direction causes to stop it। So this is your Newton's first law of motion। साथ हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए इसके साथ हम पढ़ते हैं क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। तो इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं। So example है इसकी, passenger standing on a bus falls forward when its driver applies brake suddenly. It is because the upper part of their body tend to continue their motion and the lower part of their body are in contact with the bus stopped it and hence they fall forward। कि ऑब्जेक्ट अगर आपका पैसेंजर जो है अगर वो मूव कर रहा है आपका बस में और वो जो है स्टॉप, अगर आपका ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करे और ऑब्जेक्ट आपका जो आप खुद ऑब्जेक्ट पैसेंजर जो है वो उसका जो लोअर पार्ट है वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है, और जो अपर पार्ट है वो कंटिन्यू रखता है अपनी मोशन, इसलिए हमें आगे की तरफ एक झटका सा लगता है। सो सेकंड एग्जांपल है इसकी कि अगर एक बस जो है वो शार्प टर्न लेती है और जब वो शार्प टर्न ले रही होती है तो उस टाइम हमें जो है वो हम आउटवर्ड बाहर की तरफ गिरते हैं ना। तो ये भी इनर्शिया की वजह से होता है क्योंकि हम अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही बस टर्न लेती है हमारी मोशन स्ट्रेट रह जाती है, हम उसी तरफ रह जाते हैं और जो बस टर्न ले लेती है इसलिए हम फॉल्स फॉरवर्ड। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ आपने लॉ ऑफ इनर्शिया भी करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।